हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में एक ऐसी घटना की जो काफी समय से चर्चा में है। सीमा सचिन की प्रेम कथा, जो न कि खाली एक प्रेम कथा है बल्कि एक ऐसी घटना है जो उसके विपरीत भी बहुत कुछ दर्शा रही है। तो पहले हम जानते हैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा जो इस कहानी के मूल्य कैरेक्टर है यानी किरदार है। सीमा ये एक पाकिस्तानी औरत है और इसकी एज 27 टू 28 इयर्स बोली जा रही है और ये 4 बच्चों की मां है और इनके पति का नाम गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान के एक निवासी है। सीमा जो है ये पाकिस्तान सिंध के एक प्रोविंस कोट डिजी में पैदा हुई है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गुलाम हैदर जो इनके पति थे या है, बोलिए अभी ये कंट्रोवर्शियल इशू है। तो इनको सीमा के साथ शादी हुई थी 2014 में और इस वक्त ये सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं एज ए वर्कर। और तीसरा कैरेक्टर हमारा जो है वो है सचिन, जो पेशे से एक शॉपकीपर है और ये इंडिया के एक स्टेट यूपी से बिलोंग करते हैं। इनकी एज 22 साल बोली जा रही है और सीमा और सचिन का कांटेक्ट पबजी गेम से हुआ और धीरे धीरे ये कांटेक्ट प्यार में बदल गया, ऐसा कहना है सीमा और सचिन का। जो सीमा है वो इस वक्त हमारे इंडिया में है। तो हाल ही में जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उन्होंने सीमा जी को उठा लिया है छानबीन के लिए, क्योंकि सीमा जो है वो इलीगली इंडिया आई है बिना पासपोर्ट के, बिना लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हुए। इन्होंने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया है और इसमें इसका साथ सचिन ने दिया है और ये इंडिया में इस टाइम 4 बच्चों समेत प्रेजेंट में मौजूद है। वहां से अगर हम देखें तो गुलाम हैदर जो कि सऊदी अरबिया में है, वो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसकी वाइफ और बच्चों को घर वापस भेजा जाए। हालांकि जो सीमा है वो गुलाम हैदर पे बहुत सारी एलिगेशंस लगा रही है और यहां तक ये बोला जा रहा है कि उनको उसके थ्रू डिवोर्स मिला है। यहां तक आपको ये लगा होगा कि एक कहानी थी, सुनी और बात खत्म, मगर असल कहानी अब शुरू होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो बहुत रिजिड और कॉम्प्लेक्स है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग दोनों देशों के बीच में तनाव रहा है। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स, कैजुअलिटीज, टेररिज्म एंड बॉर्डर अटैक्स जैसे इश्यूज रोज हमें न्यूज में देखने को मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे वार्स भी छिड़े हैं, बहुत सारे जंग भी छिड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 टू 48 का जो इंडो पाक वार था और इंडो पाकिस्तान वार जो 1965 में हुआ और इंडो पाकिस्तान वार 1971 और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बावजूद भी राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंडिया और पाकिस्तान में तनाव हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में देखते हैं। तो अब सीमा का पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंडिया नेपाल के जो फ्रेंडली और गुड रिलेशंस है उनका फायदा उठाते हुए नेपाल के थ्रू एंट्री की। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई रेसिडेंट इंडिया आना चाहता है तो उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखी हुई है। वीजा के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स दिखाना, बायोमेट्रिक्स चेक करना, सिक्योरिटी क्लियरेंस और एंट्री परमिट्स। सो ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है जो सीमा क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने नेपाल का बॉर्डर चुना, नेपाल का रास्ता चुना इंडिया में एंटर होने के लिए। अगर हम इंडिया और नेपाल की रिलेशंस देखते हैं तो ये काफी अच्छी है, फ्रेंडली है। नियरली 8 मिलियन नेपालीज जो है वो इंडिया में रहते हैं और यहाँ काम करते हैं और सेम 6 लाख भारतीय नेपाल में है और वहां रहते हैं और काम करते हैं। नेपाल जो है वो 5 इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
सिक्किम और बिहार जैसे राज्य आते हैं। तो इनमें कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज पीक पे है। सो बायलैटरल रिलेशन जो नेपाल के साथ इंडिया को है वो बहुत अच्छी है। नेपाल के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर्स है और ये लॉन्गेस्ट ओपन बॉर्डर है वर्ल्ड में। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ओपन बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। 22 ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग्स है इंडिया और नेपाल के बीच जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को। बहुत सारे बॉर्डर चेक पॉइंट्स है प्लेन्स में, माउंटेन्स में। और 1950 में जो इंडिया नेपाल ट्रीटी साइन हुई थी, इट वाज द ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप विच एस्टैब्लिश्ड ए स्पेशल रिलेशनशिप। इस ट्रीटी की वजह से जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स है वो ओपन है और वीजा फ्री जो नेपाल और इंडिया के सिटीजन्स है वो एक दूसरे की कंट्री में आराम से आ जा सकते हैं बिना वीजा के। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हाईलाइट हो रहा है। एक सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पे दिख रहा है कि अगर एक औरत बॉर्डर क्रॉस कर सकती है तो बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज है, टेररिस्ट्स का आना, फेक करेंसी का इशू या और भी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज, वो कितनी स्पीड से इस बॉर्डर के थ्रू होते होंगे। सो इट हाईलाइट्स द ब्रॉड सिक्योरिटी लैप्स विच इज द बिगेस्ट कंसर्न। इस बॉर्डर के थ्रू वेपन्स भी आते होंगे, ड्रग्स भी आते होंगे और बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज है वो भी होती होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिया और नेपाल के बायलैटरल रिलेशंस है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस इंसिडेंट का एक सोशल इम्पैक्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमारा मीडिया है वो इस इशू को ऐसे हाईलाइट कर रहा है जैसे दुनिया के सारे प्राइजेस इंडिया और पाकिस्तान को मिले हैं। इसका जो नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट है वो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है, बल्कि जो मीडिया है वो इसको ऐसे स्प्रेड कर रहा है जिसकी वजह से हमारे समाज पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप प्रिटेंड कीजिए अगर ये सेम वाक़ा हमारे साथ हुआ होता। आप एज्यूम कीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में ये वाक़ा हुआ होता, हमारे घर में ये इंसिडेंट हुआ होता, हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल हमारी माँ बहन होती, 4 बच्चों की माँ होती, तो वो फिर दूसरे मर्द के साथ भागती तो हमें कैसा फील होता। इट इज अनएथिकल और इसकी वजह से समाज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें इसको ऐसे पिक्चराइज नहीं करना चाहिए जैसे कोई हीरोइक इंसिडेंट हो, बिकॉज इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और इसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, न कि हमें समाज में इसको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन है उनके माइंड पे एक गंदा इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पे जरूरत है एक बाउंड्री डिमार्केशन कमेटी को बिठाने की, उसको अपॉइंट करने की। दोनों कंट्रीज को साइंटिफिकली स्टडी करनी चाहिए जियोग्राफी को और एक कंक्लूजन पे आना चाहिए जो डिप्लोमेटिक कंक्लूजन हो। और अपनी जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो नेपालियन और इंडियन सिटीजन्स है जो नियर बॉर्डर्स होते हैं वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो डेवलपमेंटल फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। ये एग्री इंडिया भी करता है और नेपालियन गवर्नमेंट भी करती है कि जो ये ओपन बॉर्डर है इसकी वजह से दोनों कंट्रीज को प्रॉब्लम्स हो रही है। दो फ्रेंडशिप ठीक है, गुड रिलेशंस ठीक है, बट हमें बॉर्डर ऐसे ओपन नहीं रखनी चाहिए जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज में सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो। इसके लिए हमें जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है जो 1950 में साइन हुई थी उसका रिवीजन करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसके क्लासेस को अमेंड करना है ताकि जो ये लूप होल्स है इनको टैकल किया जाए। जो सीमा हैदर के साथ 4 बच्चे हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाएंगे जो भी ये चल रहा है, तो उनको स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत है। हमें लीगल प्रोसेस के थ्रू इस मसले को निपटाना चाहिए और इस मसले की छानबीन करना चाहिए और जो भी इलीगल काम हुआ है वो लॉ के अंडर उसकी तहकीक और उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए।
The parliament should take steps in this regard and come out with a legislation which can make media accountable for such issues and will not let them to portray such unfortunate issues on the heroic plot. Thank you. Do share, like, subscribe our YouTube channel.